क्या भगवान पर भरोसा करना चाहिए? सुनो यह प्रेरणादायक कहानी। एक भदेजा गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। वो बेहद ही शांति स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी थी जो हमेशा बीमार रहती थी, जिसके वजह से वो थोड़ा बहुत परेशान रहती थी, यानी कि वो अपने बेटी को लेकर डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन सुनीता कभी भी भगवान को पूजा नहीं करती थी। सुनीता के अनुसार भगवान होते ही नहीं हैं, इसलिए भगवान से वो अंधविश्वास के रूप में मानती थी। एक दिन की बात है कि सुनीता की बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो हदे फदे में डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब तुरंत इसकी बेटी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब डॉक्टर साहब इलाज करके वापस आते हैं तो बोलते हैं कि अब आपके बेटी का बच पाना मुश्किल है, अब हो सके तो भगवान ही बचा सकते हैं। हालांकि सुनीता तो ऐसी लड़की थी जो कभी भगवान की पूजा भी नहीं करती थी और न ही भगवान को मानती थी, तो आखिर सुनीता किस मुंह से भगवान से अपने बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती? लेकिन यहाँ तो सुनीता अब बेहद ही बड़ी समस्या में फंस गई थी, क्योंकि इसकी बेटी अब भगवान के भरोसे ही थी। आखिरकार सुनीता हार मानकर हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर के पास जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुनीता कई घंटे तक प्रार्थना करती रही, यहाँ तक कि वो भगवान से प्रार्थना करते हुए ये भी सोच रही थी कि मैं किस दुविधा में हूँ। जब डॉक्टर ने ना कह दिया तो आखिर ये भगवान की मूर्ति क्या हमारी बेटी को ठीक करेगी? कुछ समय बाद उधर से एक डॉक्टर दौड़ते हुए आई। मैडम आपकी बेटी को होश आ गई है, जाइए और जल्दी जाकर देखिए। फिर क्या? सुनीता दौड़ते हुई गई और अपने बेटी को गले लगा दी। तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को तो भगवान ने ही बचाया है। अगर आप भगवान के पास जाकर पूजा नहीं करती तो ये बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रहती। अगर आप शुक्रगुजार देना चाहते हैं तो भगवान को दीजिए। सुनीता दौड़ते हुए मंदिर के पास गई और भगवान के मूर्ति के पास लिपट गई और बोली, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि इस दुनिया में भगवान होते ही नहीं है, लेकिन आपने तो हमारी बेटी को ठीक कर दिया। आखिर मैं आपका कैसे एहसान चुकाऊंगी? इतना कहकर सुनीता अपने बेटी के पास चली गई। फाइनली इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्त कि भगवान भी हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शांति के प्रतीक होते हैं और जहाँ शांति होती है और जो व्यक्ति शांति की पूजा करता है उसके घर में भी शांति आती है। जैसे कि सुनीता की बेटी की बीमारी को भगवान के सामने सुनीता ने पूजा की, तब उत्पन्न हुई शांति ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। अगर आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन शांति है। आपको बस शांत रहना है, जो भी काम करना है शांत होकर करना है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक? फाइनली फिर से बोल रही हूँ कि शांति से काम करना और सपने देखना, एक दिन शोर के साथ साथ तारीफ भी आएंगी। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि भगवान भी शांति के प्रतीक है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।